20 अगस्त 1954 को राज कपूर साहब ने पेश की अपनी फिल्म बूट पॉलिश। फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म के कलाकार थे डेविड अब्राहम, मास्टर रतन और बेबी नाज। फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा और कैमरामैन थे तारा दत्त साहब। फिल्म बूट पॉलिश करने वाले बच्चों के जीवन पर बनाई गई थी। सन 1955 फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया डेविड अब्राहम को और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया प्रकाश अरोड़ा साहब को। फिल्म का बजट था 30 लाख। फिल्म ने 90 लाख का कारोबार किया। फिल्म सेमी हिट रही। ये राज कपूर है। अरे आजकल सभी राज कपूर बनते हैं। ऐसे राज कपूर को बहुत देखे। 5 नवंबर 1954 को देव आनंद साहब ने पेश की टैक्सी ड्राइवर। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। फिल्म के इस गीत को मिला था फिल्म फेयर। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के कलाकार थे देव कलाकार थे शीला रबानी और वानी वॉकर साहब। मुंबई के टैक्सी ड्राइवर्स के जीवन पर आधारित थी फिल्म टैक्सी ड्राइवर। इसकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। आह, कितनी मीठी आवाज है। मालूम होता है कोई हलवाई की बेटी है। या शायद किसी शहद की मक्खी ने काटा होगा। हाँ, मगर यार ये आवाज तो तेरे ही कमरे से आ रही है। हाँ। फिल्म का बजट 30 लाख था। फिल्म 90 लाख का कारोबार करके हिट रही। तो नहीं ना? अबे रेडियो है, रेडियो। हाँ रेडियो है। खैर छोड़ो, मगर वो चाय पानी के लिए कुछ माल पानी। माल पानी? हाँ। वो 80 रुपए कहाँ फेंक दिए? वो जो 80 कील तेरे सीने में चुभ रहे थे। औरत दाद बड़ी कमजात होती है। एक गाना सुनाया और 80 के 80 ले गई। इसीलिए बड़े चैन से सो रहे थे। हाँ, ये ले। और 2 रोज सूरत नहीं दिखाना। चल भाग। सोहराब मोदी साहब ने 10 दिसंबर 1954 को पेश की अपनी फिल्म मिर्जा गालिब। फिल्म के कलाकार थे भारत भूषण साहब, सुरैया और दुर्गा घोटे साहिबा। फिल्म मिर्जा गालिब के संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद साहब। तो गुजरता है गुमा। मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब की जीवनी पर आधारित है फिल्म मिर्जा गालिब। मैंने कहती थी सूरत पे बड़ी नरमाई है, चंपई रंग है, लाबाकत, खुले हाथ पांव, मिजाज के तुनक, जल्दी रूठे, देर से मने। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप तो फिल्म ने 1 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया। पढ़ा सुना भी नहीं। हाय, इतने अच्छे शायर हैं। मेरा बस चले तो नगर नगर ढंडोरा पीटती फिर उनका। ये बात है, कहिए तो बुलवा दो। अजी कहाँ, फिल्म हम ठहरे हिट थी। गरीब डोम लोग, वो हमसे क्यों मिलने लगे? उन्हें तो हमारा पता भी ना होगा। निर्माता निर्देशक गुरुदत्त साहब ने 9 जुलाई 1954 को रिलीज की अपनी फिल्म आर पार।
फिल्म के कलाकार थे गुरुदत्त साहब, श्यामा, शकीला और जॉनी वॉकर साहब। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे O.P. नैयर साहब। फिल्म का बजट था 40 लाख। पीने के लिए भी माफ पड़ेगी हो। लेकिन मैंने तो चुपके से पीढ़ी पी थे संडास में, इनको कैसे पता चल गया? फिल्म 1 करोड़ 60 लाख कमाकर हिट रही। नाम? अबे नाम क्या तेरा? कालू बिरजू। आपका नाम? बिरजू कालू। और उसके बाप का नाम भी कालू बिरजू ही होगा सरकार। अबे जा अंदर। कालू, जानते हो क्यों बुलाया है तुम्हें? जी हाँ सरकार, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप तो जानते ही हैं सवेरे सवेरे बीड़ी की कितनी जरूरत पड़ती है, और 3 रोज से बड़ी तकलीफ थी हुजूर। बीड़ी पी थी तुमने, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। माफ पड़ेगी हुजूर? नहीं, इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। सन 1954 में फिल्मिस्तान ने पेश की फिल्म जागृति। फिल्म जागृति छात्र और शिक्षकों के जीवन पर आधारित थी। कवि प्रदीप साहब के गीतों को संगीत दिया था हेमंत कुमार साहब ने। नाथ हाई स्कूल की तरह। फिल्म जागृति के निर्देशक थे सत्येन बोस साहब। सीधे जाकर बाएं घूम जाइए। बाई हो? हाँ हाँ, बस 1 मिनट फिल्म जाइए। जागृति सामने के देखिएगा बड़ा कलाकार थे अभी बड़ी सी भट्टाचार्य बिल्डिंग, साहब, वही। मास्टर रतन। लेकिन एक आदमी ने और मुझे नितिन बताया गुप्ता स्कूल साहब। करीब ही है, इसीलिए मैंने कोई गाड़ी भी नहीं ली। अच्छा, तुमने उनको गलत रास्ता क्यों बताया? 1955 फिल्म फेयर में अभी भट्टाचार्य साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये है अपना हॉस्टल और ये है बच्चों के कमरे। तुम जानते हो ये कौन है? नहीं सर। ये है तुम्हारे नए सुपरिंटेंडेंट साहब, फिल्म का शेखर बाबू। बजट था 35 लाख। इनमें से 2 के साथ तो मेरी पहले ही जान पहचान हो चुकी थी। तुम दोनों के साथ रास्ते में मुलाकात हुई थी ना? 1 करोड़ 35 फिर लाख भी आपको रुपए रास्ता कमाकर भूलकर हिट रही। परेशानी उठाना पड़ी। हाँ, रास्ता पहचानने में भूल हो गई थी, लेकिन इनको पहचानने में भूल नहीं हुई। निर्माता निर्देशक महबूब खान साहब ने 10 सितंबर 1954 को पेश की अपनी फिल्म अमर। शकील बदायूनी साहब के गीतों के संगीतकार थे नौशाद साहब। इंसाफ का मंदिर है ये। फिल्म अमर के कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, मधुबाला साहिबा, निम्मी और मुकरी साहब। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। आपको इसमें शक क्यों है? इसलिए कि सूरत से तो आप भले आदमी मालूम। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हो। फिल्म 40 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही। तो फिर आप संकट जैसे बुरे आदमी के मुकदमे की पैरवी क्यों कर रहे हैं? आपको कोई इतराज है? ये शराफत और इंसाफ का खून होगा। सन 1954 में निर्देशक मोहन सैगल ने पेश की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अधिकार। फिल्म अधिकार के कलाकार थे किशोर कुमार साहब और उषा किरण साहिबा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तुम्हें कोयल कहूँ, मैना कहूँ या तानसेन की बेटी कहूँ? मेरा नाम लता है। तभी तो मुस्कुराहट के फूल झड़ रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल काली नागिन जैसी है तुम्हारी चोटी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखकर डर लगता है और इसे देखकर प्यार। फिल्म का बजट था 30 लाख। बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कभी चोटी फिल्म की तारीफ 35 लाख और कभी कमाकर आवाज की एवरेज रही। ये तारीफ नहीं रानी, दिल की आवाज है। सच कहता हूँ लता, तुम्हारी आवाज मेरे लिए संगीत बन गई है। कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज। ओहो,
ये है मीठी आवाज। ये आवाज नहीं, फरमान है, फरमान। बादशाह को भी नंगे पैर दौड़ना पड़ता है इसे सुनकर। 24 सितंबर 1954 को रिलीज की गई थी फिल्म विराज बहू। फिल्म के कलाकार थे अभी भट्टाचार्य साहब और कामिनी कौशल साहिबा। फिल्म विराज बहू के संगीतकार थे सलिल चौधरी साहब। गुरु আমায় उपाय बोलो ना। फिल्म के निर्देशक थे बिमल रॉय साहब और फिल्म के एडिटर थे ऋषिकेश मुखर्जी। सन 1955 फिल्म फेयर में बिमल रॉय साहब को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। यहाँ कौन सी अनमोल चीज खरीदी? कामिनी कौशल साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला था। छोड़ो ये सुन, मुझे पूछते हो मेरी अकल को क्या हो गया है? मैं पूछती हूँ तुम्हारी अकल को क्या हुआ? वाह, मैंने क्या किया? 1954 में आई थी म्यूजिकल हिट फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के कलाकार थे प्रदीप कुमार साहब और विजयंती माला साहिबा। फिल्म नागिन के संगीतकार थे हेमंत कुमार साहब। का जादू तुम्हें मस्त कर चुका है। उठाओ बीन। फिल्म नागिन का बीन का म्यूजिक बनाया था कल्याण जी साहब ने और रवि साहब ने, जो आज भी बेजोड़ है। फिल्म में बेस्ट म्यूजिक का फिल्म फेयर दिया गया था हेमंत कुमार साहब को। बारह मार्च सन 1954 को शशाधर मुखर्जी साहब ने पेश की फिल्म नास्तिक। फिल्म क्राइम ड्रामा से भरपूर थी। फिल्म के कलाकार थे अजीत साहब और नलिनी जयवंत साहिबा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिल्म के गीतकार थे कवि प्रदीप साहब और संगीतकार थे सी रामचंद्र। फिल्म का बजट था 50 लाख। फिल्म नास्तिक 2 करोड़ 35 लाख कमाकर सुपरहिट रही। माता जी, यहाँ अभी अभी एक मुल्जिम भागता हुआ आया है। हम आश्रम की तलाशी लेना चाहते हैं। वाल्मीकि जी भी ऋषि बनने से पहले एक डाकू थे। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा। राम का नाम भूलकर वो 12 बरस मरा मरा जपते रहे। फिर भी उनके विश्वास से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। निर्माता निर्देशक बिमल रॉय ने 1 जनवरी 1954 को पेश की बेरोजगारी की समस्याओं से जूझती फिल्म नौकरी। फिल्म के कलाकार थे किशोर कुमार साहब और शीला रमानी साहिबा। फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र साहब और संगीतकार थे सलिल चौधरी साहब। फिल्म देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दर्शाती है। क्यों, क्या चाहिए? जी, आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। नमस्कार, यहाँ रहने को जगह मिल जाएगी? 2 प्रेमियों को लिव इन रिलेशन में दिखाना। आपका शुभ नाम? रतन कुमार चौधरी। उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। फिलहाल तो बेकार हूँ। किसी अब 4 जने हुए। आपने कुछ कहा? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरह यहाँ और भी 3 महाशय हैं। 1954 में निर्देशक बी मित्रा ने पेश की फिल्म शर्त। फिल्म के कलाकार थे दीपक और श्यामा साहिबा। S.H. बिहारी के गीतों को संगीत दिया था हेमंत कुमार साहब ने। फिर मुझसे शादी करने के लिए क्यों जिद करते हो हितेश? फिल्म का बजट था 30 लाख रुपए। और वो तुमसे शादी के बिना नहीं मिल सकती। तब तो जायदाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं फिल्म करूंगी। 1 करोड़ 15 लाख कमाकर हिट रही। तुम्हें दूसरा तरीका बता।
हालांकि कुछ ही फिल्मों को इनमें फिल्म फेयर दिए गए। अभी और भी फिल्मों को पुरस्कार दिए जा सकते थे। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सी फिल्मों को मिलना चाहिए था। हम उन्हें अभी समझ लेते हैं। कामनी! 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 कामनी!